नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम धामी से मिले हरियाणा के सीएम सैनी। राज्यों से संबंधित मुद्दों पर भी की बातचीत। जबरन धर्मांतरण की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये भी बात कही गई। देवभूमि में भाईचारे के साथ रहते हैं सभी लोग। राज्य में 2022 में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। दोषियों को 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान भी इस दौरान किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम उत्तराखंड में पहुंचे हुए थे और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच इस दौरान चर्चा की गई और कई मुद्दों पर यह बातचीत भी हुई। धर्मांतरण को लेकर भी चर्चा की गई। उत्तराखंड में हरिद्वार से होकर इस दिनों कांवड़ यात्रा भी चल रही है, जिस पर भी चर्चा की गई। हरियाणा से बड़ी संख्या में जलाभिषेक के लिए जल लेने के लिए कांवड़िए पहुंचते हैं। तो नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और इस दौरान काफी सकारात्मक ये बैठक रही और इस दौरान दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच चर्चा भी रही है। और संवाददाता अमित रतुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बातचीत दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई? देखिए विशाल, आपको बताऊं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कल देहरादून दौरे पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नरेश बंसल और उनकी माता के निधन के दौरान उन्होंने जो है उस शोक संवेदना व्यक्त की उनके आवास पर जाकर। उसके पश्चात नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, जहाँ पर दोनों ही मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच जो है विभिन्न विषयों को लेकर जो है वार्तालाप होती है। समसामयिक विषयों पर वार्तालाप होती है, चाहे वो उत्तराखंड राज्य में नकल विरोधी कानून की बात हो, धर्मांतरण की बात हो, यूसीसी को लेकर बात हो, तो तमाम चीजों पर राज्य में किस तरह से राज्य सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में काम करे, इन सब चीजों को के ऊपर जो है वार्तालाप हुई है। और मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण को लेकर भी कहा है कि कोई व्यक्ति जो है जबरन धर्मांतरण कराता है या उसमें कराता हुआ पाया जाता है तो उस पर जो है सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें प्रावधान भी जो है राज्य सरकार की तरफ से रखा गया है कि उसमें उस व्यक्ति को जिसमें पाया जाता है, सम्मिलित पाया जाता है, उसको 2 से 10 साल तक की कारावास की सजा उसको भुगतनी होगी। साथ साथ उस पर जो है 2 से 10 लाख रुपए तक का उसको जुर्माना भी उसको भुगतना होगा। तो ऐसे में धर्मांतरण की बात हो, यूसीसी की बात हो, सख्त नकल विरोधी कानून की बात हो, नकल विरोधी कानून के तहत जिस तरीके से कई जो भ्रष्टाचारी हैं नकल में रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा गया। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर नायब सिंह सैनी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्तालाप की है। विशाल अमित, अब क्योंकि ये भी देखा जाता है कि बड़ी संख्या में हरिद्वार में कांवड़ यात्री पहुंचते हैं हरियाणा से, और ये भी देखा जाता है कि चारधाम में भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो एक अलग विशेष लगाव भी है हरियाणा से उत्तराखंड का। क्या माना जाए, अब किस तरह की चर्चाएं ये हो रही हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये यात्री भी बढ़ेंगे, यात्राएं भी बढ़ेंगी, तो किस तरह से चर्चा भी हुई है हाल फिलहाल की? देखिए, जिस तरह से कांवड़ यात्रा चल रही है और निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा में जो है हर साल जो है उत्तराखंड में लाखों की संख्या में जो है कांवड़िए जो है जल भरने गंगा का जल भरने के लिए आते हैं यहाँ पर। और शिवालयों में वो जलाभिषेक करते हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, हिमाचल की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम जगह से अन्य राज्यों से जो है कांवड़े यहाँ पर आते हैं, जल भरते हैं। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है और कहा भी है कि जो कांवड़िए हैं वो आए, उत्तराखंड राज्य में आए, चाहे वो हरिद्वार पहुंचे, ऋषिकेश पहुंचे, पवित्र गंगा जल वो भरें, लेकिन जो उपद्रवी जो लोग करते हैं इन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और सख्ती के साथ इन जो उपद्रवियों से निपटा जाए। क्योंकि हमने बीते सालों में देखा है जिस तरीके से कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, लेकिन उसमें कुछ उपद्रवी ऐसे होते हैं जो पूरे जो आस्था का जो ये पर्व मनाया जाता है कांवड़ियों की तरफ से, लेकिन इसमें कुछ लोगों के कारण अन्य जो होते हैं उनके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। ऐसे में जो लोग उपद्रवी करते हैं, चाहे वो तोड़फोड़ करें या फिर पुलिस के साथ हो या फिर आम जो जनता हो उनके साथ, वो लोग मामूली चीजों को लेकर वो लगातार विवाद कर देते हैं और उपद्रव करने लग जाते हैं। तो ऐसा इन सभी चीजों पर सख्ती से निपटा जाए, यही नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी राज्य सरकार के जो मुखिया हैं धामी से यही कहा है कि आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर इन चीजों का
से इन 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 चीजों पर सख्ती से निपटें। ऐसे जो उपद्रवी हैं, जो कांवड़िया के भेष में आते हैं और जो उपद्रवी घटना को अंजाम देते हैं, उन पर सख्ती से निपटें, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आए तो वो गलत मैसेज लेकर ना जाए, और साथ ही साथ जो यहाँ के जो निवासी हैं उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उनके साथ भी किसी तरीके से कोई बदसलूकी ना करने पाए कांवड़िया। जी विशाल। बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में सावन का दूसरा सोमवार और शिव भक्त का अनूठा संगम देखने को मिला है। ऐसे में गंगा किनारे आस्था का सैलाब भी उमड़ा हुआ है और हर गली हर मंदिर में बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। वहीं श्री बलकेश्वर महादेव मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मान्यता है कि यहाँ मां पार्वती ने 3000 वर्षों तक तप किया था और यहीं उन्हें भोलेनाथ का साथ भी मिला था। इसलिए सावन के सोमवार पर यहाँ खास भीड़ उमड़ती है। बिल्केश्वर महादेव मंदिर, यहाँ माता पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। केदारखंड में वर्णन आता है और पुराणोक्त मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए माता जी ने यहाँ कठिन तपस्या की है और भगवान ने प्रसन्न होकर माता जी को वरदान दिया कि मैं आपको ही वरण करूँगा। और जो भी भक्तगण यहाँ श्रावण मास में आते हैं, श्रावण मास के पूरे महीने का महत्व है और सोमवार का अत्यधिक महत्व हो जाता है। जो भी यहाँ भक्तगण श्रद्धालुगण पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ माता पार्वती पूरी करते हैं। महादेव जी का दिन है आज और यहाँ पर ये मंदिर बहुत जाना माना है। ये बिल्केश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहाँ अधिक यात्री बहुत लोग आते हैं और सभी यहाँ पर अच्छे से दर्शन करते हैं। यहाँ बहुत जाना माना है। यहाँ गौरीकुंड मंदिर है, यहाँ से करीब 5-10 मिनट की रास्ते पर ही है। भोलेनाथ जी को हम लोग बड़े श्रद्धा से मानते हैं और मैं क्या तो यहाँ पे हरिद्वार के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो बिल्केश्वर महादेव आकर के जल न चढ़ा पाओ। बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छे मन से हम लोग यहाँ आते हैं और अपना जो भी जल अर्पण करना होता है या जो भी दान देना होता है हम अच्छे से करते हैं। भोले को खुश करने के लिए देखिए सबके मन में श्रद्धा होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि ये ना मानता हो कि मेरे को भोले को खुश करना है। भोले के दर्शन मात्र से ही हम लोग भोले को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए। संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी बड़ी भीड़ जो है वो हरिद्वार में देखने को भी मिल रही है? सावन का सोमवार भी है और अक्सर जो लोग हैं वो जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में भी पहुंचते हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए सावन का पहला सोमवार लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा मनोज से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बलकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख भी रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए भी पहुंचे हुए हैं। तो सावन के सोमवार पर अक्सर ये देखा भी जाता है कि मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं और अपनी मनोकामना भी भगवान शिव से मांगते हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें नजर आने लगी हैं? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच भी रहे हैं मंदिरों में? बिल्कुल विशाल, आज सावन दूसरा सोमवार और लगातार भी सुबह से तमाम हरिद्वार के जो मंदिर है, शिवालय, वहां पर भारी संख्या में भीड़ देखी जा सकती है। यानी कि कहा जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ के ससुराल कहे जाने वाले दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर भी सुबह से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करे। खास तौर से देखा जाए कि कावड़ का जो दूसरा पड़ाव है, यानी कि डाक कावड़ की शुरुआत हो गई है। सुबह से यहाँ हरकी पौड़ी से लेकर तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करे। अलग अलग मठ मंदिरों में जाकर सुबह से स्थानीय लोगों के साथ साथ देश के अलग अलग कोनों से आने वाले तमाम जो भक्त सुबह से जल अभिषेक करने में जुटे हैं। जी विशाल। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज सावन का दूसरा सोमवार है। मंगलोर के ग्रामीण क्षेत्र के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ जुटने लगी है। सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालु की लाइनें लगी हुई हैं। जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार भी लोग कर रहे हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार का विशेष महत्व है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के सोमवार को भगवान शिव की पूजा अर्चना करना बेहद खास माना जाता है। मंगलूर कस्बे में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। ऐसे में दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर भी चले। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस जुट गई। साथ ही भारी तनाव के चलते क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांवड़ मेला 2025 इस वक्त अपने चरम पर है। हरिद्वार में कांवड़ यात्रियों की बढ़ती भीड़ के दबाव को देखते हुए थाना जीआरपी पुलिस और आरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सघन चेकिंग अभियान भी चलाकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता कर लिया गया है। एसपी जीआरपी तृप्ति भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया है कि कांवड़ मेले में आने वाले कांवड़ यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मेला क्षेत्र से जुड़े तमाम रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ा दी गई हैं। 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर थाना जीआरपी और आरपीएफ द्वारा निगरानी रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा के जो इंतजाम है उनका स्वयं हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशन पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई किए थे। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत से ऑनबिल टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव एक्ट में का भी उल्लंघन किया गया है। पंचायत चुनाव में कई लोग हाईकोर्ट गए, अब चुनाव में बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। आगे उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार से उत्तराखंड की जनता परेशान है। उत्तराखंड में इस वक्त भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने भी उत्तराखंड में भ्रष्टाचार पर चिंता जताई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पंचायत चुनाव लगातार जारी भी है राज्य में, किस रूप में आप उसको देख भी रहे हैं? क्योंकि कई बार आपने भी सवाल उठाए हैं और कोर्ट भी कई बार इसका संज्ञान ले चुका है। हाँ, पंचायती चुनावों को मजाक बना दिया गया है। ये हमारी आधारशिला है लोकतंत्र की, और वहाँ जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, जो प्रक्रिया चल रही है, सरकार केवल राजनीति देख रही है, अपना फ़ायदा देख रही है। इनके इन प्रकार चुनाव जीतने के लिए सारे मूल्य मान्यताएं, कानून, सब एक्ट इत्यादि सब उन्होंने बलाए ताक रख दिए, उनको लात मार रहे हैं। मगर उनकी कोशिशों में जो आयोग है पंचायती राज का, वो भी सहयोग कर रहा है। वो तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल उनका टट्टू बन गया हो, जितना बोझ लाद दें, जो भी कह दें उसको आगे बढ़ाने के लिए। बहुत चिंताजनक स्थिति है, इसलिए लोग भाग भाग करके माननीय न्यायालय के पास जा रहे हैं। अब न्यायालय के सामने भी कुछ दिक्कतें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और प्रक्रिया के बीच में कोई बात की नहीं जा सकती है, और उसके बाद यदि मान लिया असहमत हैं, कोई बात गलत हो रही है, तो फिर उसको चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। न्यायालय न्याय दे सकता है, लेकिन बीच में प्रक्रिया को रोक नहीं सकता है। हम उस स्थिति को समझते हैं, मगर इसका फ़ायदा जो है पूरी तरीके से भाजपा लूटना चाहती है। तो इस समय पंचायती चुनावों को लूटने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग डट करके लड़ रहे हैं। और एक बात मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है कि इन चुनावों में उत्तराखंड के लोगों की जीत होने जा रही है। वो लोग जो है भाजपा को पराजित करने जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है साला कहाँ भ्रष्टाचार, कुछ काम नहीं, केवल बातें ही बातें। तो उन सब से जो है ग्रामीण अंचलों के लोग तिक्त हैं इस समय और भाजपा को सबक सिखा रहे हैं। जी भाई साहब, क्योंकि कांवड़ यात्रा मार्गों पर पहले कहा गया कि आप नाम लिखिए, फिर जातियों को भी दर्शाया गया, और अब ये भी देखा जा रहा है कि कुछ कांवड़ियों पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं हरिद्वार में। किस रूप में आप उसको देख रहे हैं? जिस हुड़दंग शाही को कौन बढ़ावा दे रहा है? ये सब भाजपा ही तो दे रही है बढ़ावा। हुड़दंग सड़कों में
क्या हो रहा है, मारपीट हो रही है, चश्मे की दुकान तोड़ी जा रही है, जो कोई चश्मे बेचने वाला कहीं दुकानदार है उसकी दुकान तोड़ दी जा रही है, किसी का कार। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री को। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य में कांवड़ यात्रा जारी है, ऐसे में खाद्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जगह जगह चेकिंग की जा रही है ताकि कांवड़ियों और यात्रियों के खान पीन चीजों में गुणवत्ता समझौता न किया जा सके। ऐसे में दुकान पर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, इसका जायजा हॉर्नबिल टीवी ने भी लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान राज्य सरकार ने सख्ताई काफ़ी बरती हुई है और ऐसे में खाद्य विभाग की ओर से भी समय समय पर कार्रवाई की जाती है। ये देखा जाता है कि जहां पर मिठाइयां बन रही हैं, क्या सही मानकों में वो मिठाइयां बन भी पा रही हैं, क्योंकि यात्रियों के साथ किसी भी तरह खिलवाड़ ना हो, उसको लेकर खाद्य विभाग भी लगातार समय समय पर कार्रवाई करता रहता है। राजधानी देहरादून में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कृष्ण उनियाल जी हमारे साथ हैं। भाई साहब, अगर मिठाइयों की बात करें तो हाल फिलहाल में कौन सी ऐसी मिठाइयाँ जिनका सबसे ज़्यादा चलन भी हो रहा है? सर, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा चलती हैं वो बाल मिठाई और मिल्क चॉकलेट। ये जो भुनी हुई आइटम होती है इनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, और बाकी जो प्लेन बर्फ़ी हैं इनके 3-4 दिन की होती है, और बाकी हमारे जो काजू के आइटम है वो 10-15 दिन चलती हैं। छेने के आइटम सिर्फ 2-3 दिन, और हमारे ईश्वर की कृपा से रोज़ बनता है, शाम तक ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मतलब क्या कुछ आप गुणवत्ताओं को ध्यान में रख करके बनाते हैं? सर, एक तो हम लोग बढ़िया से बढ़िया घी लाओ, बाज़ार का सबसे जो महंगा बेसन है वो लाओ, जो अपने दूध से हम मावा बनाते हैं। बाहर वालों को तो भरोसा नहीं है, अपने दूध से हम लोग, हमारी मशीनें लगी हुई हैं, तो उससे हम जितनी हमारी ज़रूरत होती है मावा बनाते हैं, बाहर से हम कुछ नहीं लेते। बाकी जो लोग आते हैं मिठाई लेने के लिए, आप उनको किस तरह सचेत रहने के लिए भी कहते हैं कि फ्रेश मिठाइयाँ उनको मिल सके, किसी तरह की कोई दिक्कत? तो मतलब 50-60 साल से परमानेंट कस्टमर है, और उनको जो हमारे देखो देहरादून ने कम से कम 150-200 दुकानें मतलब नहीं खोली हैं। ईश्वर की तरह हमारे काम में कोई कमी नहीं आई, क्यों अपनी चीज़ को हम रोज़ चेक करते हैं, अगर उसमें कोई कमी बेच तो उसको वापस भेज देते हैं। अच्छा, मिठाइयों की अगर लाइफ की बात की जाए तो इसका ऐसा कुछ है कि आप कितने दिनों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं मिठाइयों को? नहीं, सिर्फ 4-5 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा। हाँ, हम कस्टमर ये बोलते हैं भाई आज ही कंज्यूम कर लेना, या जैसे कोई आइटम उसको बोलते हैं 4 दिन बाद कर लेना। जैसे मेवा वाइट है, ये 1 महीना रहती है, तो हम कस्टमर से बोलते हैं भाई 10-15 दिन में कंज्यूम कर लेना। आपके जो वर्कर्स हैं वो किस तरह से, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, किस तरह से गुणवत्तापूर्वक आप लोग मिठाई तैयार भी करते हैं? एक तो वर्कशॉप में सर सबके वो कैप होती है, और सब मतलब प्रॉपरली, मतलब रोज़ उनके बर्तन वगैरह साफ़ होते हैं, सब कुछ, सबकी टीमें अलग है। जैसे कोई बर्फ़ी बनाता, कोई बत्तीसा बनाता, कोई काजू की बर्फ़ी बनाते हैं, इस मतलब सबकी टीम अलग अलग है, और जो उनके मतलब जो हेड कारीगर हो तो वो चेक करते हैं उससे। क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चल रही है, सावन का महीना है, क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि तीज का त्यौहार और ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, तो ऐसे में क्या कहा जाता है, किस तरह की मिठाइयाँ का ज़्यादा प्रचलन होता है? ज़्यादातर सिर्फ वो तीज में तो घेवर चलते हैं, मलाई घेवर और प्लेन घेवर, और बाकी कस्टमर की अपनी चॉइस है। तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह वो ध्यान भी रखें जब वो मिठाई खरीदते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें? सर, ध्यान तो स्वाद से पता चल जाता है, मुंह ऐसी चीज़ है, आप अंधे को भी अगर आप नमकीन खिलाओगे तो बता देंगे नमकीन, और ये तो हमारी क्वालिटी है, इसको तो मतलब खा के आदमी बोलेगा। तो कब से आप देख रेख कर रहे हैं इन सब गुणवत्ताओं की चीज़ों की? सर, हम लोग तो मतलब हमें काम करते 40-42 साल हुए मेरे को, तो हम लोग को यही चेक करते हैं कि भाई चीज़ अच्छी बने, और लोगों को, हमारे कस्टमरों को हमारे से कोई शिकायत ना हो। जी, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको दिखा भी देते हैं कि किस तरह की मिठाइयाँ यहाँ पर तैयार भी की जाती हैं। अलग अलग क्वालिटी की मिठाइयाँ होती हैं, और अक्सर ये कहा जा सकता है कि काफ़ी जो गुणवत्ता है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश भी की जा रही है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कौन सी तारीख को ये मिठाइयाँ बनी थी और कितने समय तक ये चल सकती हैं, इसको भी इसमें दर्शाया गया है, ताकि जो यात्री हैं या फिर जो पर्यटक हैं जब वो यहाँ पर आएँ तो वो देख करके मिठाई ले सके। और क्योंकि अक्सर ये भी देखा जाता है कि मिलावटखोरी की भी शिकायतें कई बार आती हैं, हालांकि उस पर विभाग की ओर से कार्रवाई भी की जाती है। और इस समय ये भी देखा जा रहा है कि जो खाद्य आपूर्ति विभाग है या खाद्य विभाग है वो भी पूरी तरह से एक्टिव है, वो भी, क्योंकि जो यात्रा मार्ग हैं उन पर भी पूरी तरह से सख्ताई की हुई है, और समय समय पर ये देखा भी जा रहा है कि इसको लेकर चेकिंग भी की जा रही है, ताकि लोगों को समय पर सही खाद्य की चीज़ें जो हैं वो मिल सके, मिठाइयों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए होनबिल टीवी। नमस्कार।